हेलो स्टूडेंट्स, 9th हिंदी मीडियम ऐसा सब्जेक्ट, इसके अंदर हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है नस्ली कल्पनालोक यूटोपिया। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरह नात्सियों ने अपने एक जो आदर्श विश्व के निर्माण के लिए किस तरह से अपने जो जनसंहार किया है, अनेक लोगों को मारा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो युद्ध के साय में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। नात्सी लोग जो अपने मन ही मन एक आदर्श विश्व का सपना जो संजोया था, उन्होंने युद्ध के साय में किस तरह हम दूसरे देशों को जीतकर या अन्य नस्लों को मारकर हम विश्व निर्माण कैसे करेंगे। तो जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के दो पहलू बन गए कि हाँ, युद्ध करते रहो और जो हार जाए उसको मारते जाओ। इसी बीच उन्होंने प्राचीन पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। तो सबसे पहला जो जर्मनी ने कब्जा है वो पोलैंड के ऊपर किया था, और ताकि वहां पर क्या है, जर्मन लोगों को बसाया जा सके। तो पोलैंड के लोगों को वहां से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। इस तरह हम पशुओं को लाठी के सहारे खदेड़ते हैं, भगाते हैं, उसी तरह पोलैंड वासियों को भी अपने ही देश से क्या है, भगा दिया गया था। और जो जनरल गवर्नमेंट नामक जो दूसरा हिस्सा बनाया था, उसके अंदर उसे पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके के अंदर लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया, यानी कि बुद्धिजीवी जो कि समझदार लोग थे, जो कि इसका विरोध कर रहे थे, उनको क्या है, मार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी कि इसकी क्या है, पोलैंड वालों को क्या है, एक तो बुद्धि के स्तर पर और अध्यात्म के स्तर पर ही हम गुलाम बना लें, यानी पूरी तरह से पोलैंड के समाज पर हम कब्जा कर लें। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अब जो उनको लगते थे कि ये आर्य हैं, जर्मन हो सकते हैं, तो उन बच्चों को माँ बाप से छीनकर उनकी नस्ल जांच की गई, और अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में डाल पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो अनाथ आश्रमों के अंदर डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज्यादातर मर जाते थे। अगर उन्हें लगता था कोई आर्य मिल जाता तो जर्मन परिवारों में उन्हें दे दिया जाता पालने के लिए। आर्य नहीं होता तो अनाथ आश्रमों के अंदर भेज देते थे, वहां पर ज्यादातर लोग मर जाते थे बच्चे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटो तथा गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। जनरल गवर्नमेंट जो हिस्सा था उसके अंदर क्या है, गेटो और गैस चैम्बर थे। गैस चैम्बर के अंदर गैस छोड़कर यहूदियों को मार दिया जाता था। एक क्रियाकलाप है जो आपने करना है, अगले 2 पन्नों को देखिए और इनके बारे में संक्षेप के अंदर आपने लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है। आपके लिए नागरिकता का क्या मतलब है, नागरिकता क्या होती है, क्या एक नागरिक के अधिकार होते हैं, ये आपने लिखने हैं। अध्याय 1 और 3 को देखें, जो हमने पहला अध्याय किया था और जो तीसरा अध्याय हम कर रहे हैं, दोनों को फ्रांसीसी क्रांति और नात्सीवाद, इन दोनों ने नागरिकता को किस तरह प्रभावित किया है, ये आपने लिखना है। आपने फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ी है और इस चैप्टर के अंदर हमने नात्सीवाद भी देख लिया है, तो उसके अंदर नागरिकता क्या मतलब है आपने लिखना है। और दूसरा, नात्सी जर्मनी में अवांछितों के लिए न्यूरम्बर्ग कानूनों क्या मतलब था, उन्हें इस बात का एहसास कराने के लिए कि वह अवांछित है, अन्य कौन से कानूनी कदम उठाए गए। ये हम जो क्रियाकलाप हैं दोनों अगले 2 पन्नों के ऊपर, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।